एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 2 का मैथ्स। यूनिट 1 से लेकर 10 तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 11 टाइम। ये है आपका यूनिट नंबर 11 टाइम। टाइम क्या होता है? समय, जो हमें समय बताता है ना। हमें यहाँ पे सीखना है कि हम घड़ी कैसे रीड करेंगे, है ना। रीडिंग अ क्लॉक, कैसे हम टाइम का पता लगाते हैं। देखिए, घड़ी में आपने देखा होगा 2 हैंड्स होते हैं, एक लॉन्ग हैंड और दूसरा है शॉर्ट हैंड, है ना। एक बड़ी सुई होती है और एक छोटी सुई, है ना। तो लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड। जो लॉन्ग हैंड है वो हमें मिनट्स के बारे में बताता है कि कितने मिनट्स हो गए हैं, और जो शॉर्ट हैंड है, जो छोटी वाली सुई है, वो हमें बताता है घंटों के बारे में, आवर्स के बारे में, कि कितने घंटे हो गए हैं। ठीक है, तो आपने क्लॉक रीडिंग सीखा होगा तो आपको पता लगेगा कि हम क्लॉक को रीड कैसे करते हैं। और एक क्लॉक को जो है 60 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जो कि एक एक मिनट जो है हमें बताता है ना। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे जो है टोटल 60 मिनट्स होते हैं एक क्लॉक में। अब एक घंटा, अब एक 1 आवर कंप्लीट होने के लिए जो मिनट हैंड है उसको पूरा एक राउंड लगाना पड़ता है क्लॉक के, है ना। अगर ये 12 से स्टार्ट करेगा देन 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जब वो पूरा 12 तक कंप्लीट कर लेगा तब उसका मतलब होता है कि 1 आवर कंप्लीट हो गया है, 1 घंटा पूरा हो गया है। और अगर शॉर्ट हैंड की बात करें तो शॉर्ट हैंड अगर मान लीजिए 1 पे है, और अगर शॉर्ट हैंड घूमकर दोबारा 1 पर आ गया, मतलब पूरा आधा दिन जो है कंप्लीट हो गया है। और अगर उस शॉर्ट हैंड ने 2 बार रोटेट कर लिया, मतलब पूरा एक दिन कंप्लीट हो गया है, यानी 24 आवर्स जो है उसने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी एक दिन ने, एक क्लॉक ने। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर दी गई है। अब देखिए, कुछ दूसरे नाम भी है जो हम एक एक टाइम के लिए यूज करते हैं, वो है जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हाफ पास्ट। हाफ पास्ट मतलब आधा टाइम गुजर गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए टाइम दिया गया है 3:30, है ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक क्लॉक को कैसे रीड करते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर में ये है आपका एक क्लॉक, इसमें टाइमिंग होती है फ्रॉम 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 1 में क्या टाइम होगा? 1 में होगा 5 मिनट्स। ठीक है, यानी 1 को हम 5 करके रीड करेंगे। देन 2 में टाइमिंग होता है 10, है ना। तो ये जो क्लॉक का जो टाइमिंग्स है ना, वो पूरा 5 का टेबल होता है आपका, कि पहले 5, देन 2 में वो 10 हो जाता है, 3 में 15 हो जाता है, 4 में अगर है तो हम उसे 20 बोलेंगे। ये मिनट हैंड की बात हो रही है, ठीक है, जो लॉन्ग हैंड होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है 4 में 20, देन 5 में 25, 6 में 30, 7 में 35, 8 में 40, 9 में 45, 10 में 50, 11 में 55 और 12 में जाकर 60 होता है। तो ये इस तरीके से हम क्लॉक को रीड करते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड जिस भी नंबर पे है हम उसी नंबर को रीड करेंगे। जैसे कि अगर 7 पे है तो हम 7 ही बोलेंगे, पर लॉन्ग हैंड है, जो मिनट हैंड है, वो जो भी नंबर पे होगा तो हम उसका 5 का टेबल की तरह उसको बोलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे क्लॉक रीडिंग की भी जरूर से प्रैक्टिस करिए। अब इसके अलावा भी देखिए कुछ तरीके हैं जिससे हम टाइम को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाफ पास्ट, तो हाफ पास्ट का मतलब है कि आधा घंटा गुजर गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप टाइम देखेंगे तो टाइम है 3:30, है ना, क्योंकि शॉर्ट हैंड 3 में है और लॉन्ग हैंड जो मिनट हैंड है वो 6 पे है। तो 6 का मतलब होता है कि टाइम 30 है, तो टाइम है 3:30। तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 बज गए और आधा घंटा भी गुजर गया है, 3 बजकर आधा घंटा गुजर गया है। तो उसके लिए हम हाफ पास्ट का यूज करेंगे, मतलब आधा घंटा और गुजर गया है। जैसे कि 5:30 को हम बोल सकते हैं हाफ पास्ट 5। ठीक है, 7:30 को बोल सकते हैं हाफ पास्ट 7, यानी 7 बजकर और आधा घंटा पास्ट हो गया, गुजर गया। तो ये होता है हाफ पास्ट का मतलब। अब क्वार्टर पास्ट क्या होता है? क्वार्टर पास्ट मतलब सिर्फ एक क्वार्टर टाइम फिनिश हुआ है, यानी कि कितना? 15 मिनट्स। क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स। ठीक है, तो अगर टाइम है, जैसे कि यहाँ पर देखिए टाइम है 12:15, यानी 12 बजकर 15 मिनट्स निकल गए हैं, तब हम इसको बोलेंगे कि क्वार्टर पास्ट 12, कि 12 बज गए और क्वार्टर टाइम भी बीत चुका है, यानी 12:15 हो गया है टाइम। ठीक है, तो जब भी 3 पर मिनट हैंड होता है ना, जैसे कि
तो जब भी 3 पर मिनट हैंड होता है यानी 15 मिनट बीत चुके हैं तब हम ये वर्ड यूज करते हैं कि क्वार्टर पास्ट। अगर 7:15 टाइम होगा तो हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 7, उसका मतलब क्वार्टर पास्ट हो गए 7 बजने के बाद। सो 30 मिनट्स निकल गए मतलब हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट मतलब 15 मिनट्स गुजर गए, 15 मिनट्स जो है निकल गए हैं। तो अब इसी की तरह देखिए क्वार्टर टू, अब क्वार्टर पास्ट मतलब बीत गए और क्वार्टर टू मतलब क्वार्टर टाइम बचा है उतना टाइम होने में। तो क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है ना कि 7:15 हो गए, उसका मतलब 7:15 हो गया। और उसी तरीके से क्वार्टर टू का मतलब होता है पौने, तो 1:45 हम कब बोलते हैं जब 3 बजने वाले होते हैं, 15 मिनट्स लेफ्ट होता है। तो उसी तरीके से क्वार्टर टू हम तब बोलते हैं जब 3:45 टाइम है, तो उसका मतलब 4 बजने वाले हैं और उसके लिए 15 मिनट्स बच गए हैं। यहाँ पे देखिए टाइम दिया है 4:45 कि 5 o'clock होने में, 5 o'clock बजने में 15 मिनट बच गए हैं। क्वार्टर टू मतलब 2 उसकी तरफ जा रहा है, 5 o'clock की तरफ जा रहा है लेकिन बजा नहीं है, तो ये मतलब होता है क्वार्टर टू। ठीक है, तो अगर 2:45 होगा तो हम बोलेंगे क्वार्टर टू 3, है ना। 8:45 होगा तो बोलेंगे क्वार्टर टू 9, 6:45 होगा तो बोलेंगे क्वार्टर टू 7, क्वार्टर टू 7 की तरफ जा रहा है, क्वार्टर टाइम बच गया है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ऐसा भी टाइम अगर आपको दिखे तो आपको रीड करना आना चाहिए कि ये क्या टाइम है। अब जैसे कि अभी हमने टाइम समझ लिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम हुआ है 8:30, तो 8:30 मतलब आधा घंटा और गुजर गया 8 बजने के बाद, तो हम इसको क्या बोलेंगे हाफ पास्ट 8, 30 मिनट्स निकल गए 8 बजने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टाइम है 4:15, तो 4:15 को क्या बोलेंगे कि क्वार्टर पास्ट 4, 4 तो बज गए, उसके बाद क्वार्टर भी पास्ट हो गया यानी 15 मिनट्स और निकल गए 4 बजने के बाद। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7:45, तो 7:45 को बोलेंगे क्वार्टर टू 8, 8 बजने जा रहा है, क्वार्टर टाइम बच गया है। सो क्वार्टर टू 8 मतलब 8 की तरफ जा रहा है, 2 मतलब उसकी तरफ जा रहा है लेकिन हुआ नहीं है, तो हम क्वार्टर टू 8 इसको रीड करेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब उसी को रखते हुए आपको ये मैच करना है। सो देखिए कैसे मैच करेंगे। नंबर 1 3:15, तो 3 बजकर 15 मिनट और निकल गए, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास हो गए 3 बजने के बाद। देन 4 o'clock, 4 o'clock को हम ऐसे लिखेंगे। देन 5:30 मतलब हाफ पास्ट 5। देन 10:45 को क्या बोलेंगे क्वार्टर टू 11, 11 बजने के लिए 15 मिनट बच गए, दैट इज 10:45। 9:30 मतलब हाफ पास्ट 9। देन 10 o'clock ये, ठीक है, सबसे ऊपर 10 o'clock। एंड 2:45 को हम बोलेंगे क्वार्टर टू 3, 3 बजने के लिए क्वार्टर टाइम अभी बचा है, तो वो है 2:45। तो ऐसे ये कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं रीड द टाइम इन द क्लॉक। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको सारा क्लॉक रीडिंग करना है और टाइम लिखना है, तो बहुत ही सिंपल है, वर्ड्स में भी लिखना है और फिगर्स में भी लिखना है जैसे अभी हमने पढ़ा था। तो ये टाइम है 4:45 और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्वार्टर टू 5। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर टाइम है 1:15 और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि क्वार्टर पास्ट 1। ठीक है, देन यहाँ पर टाइम है 6:30 और उसको बोल सकते हैं हाफ पास्ट 6। देन नेक्स्ट 7:45 और उसको बोल सकते हैं क्वार्टर टू 8। देन 3:15 क्वार्टर पास्ट 3। देन 9:15 को बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 9। कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको जो है हैंड्स को ड्रॉ करना है। टाइम दिया गया है और आप यहाँ पर हैंड्स को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर हैंड्स को ड्रॉ करना है, शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड को। ठीक है, 7:15, देन ये है हाफ पास्ट 2 यानी 2:30, क्वार्टर टू 8 यानी 8:45 एंड देन क्वार्टर पास्ट 8 यानी 8:15, देन 12:30, क्वार्टर टू 12 यानी कि 11:45। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। आगे देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर लिखना है आपको
सुटेबल आंसर देना है। देखिए शॉर्ट हैंड ऑफ अ हैंड टेल्स अस, जो शॉर्ट हैंड है हमारे घड़ी का वो हमें क्या बताता है, वो हमें घंटों के बारे में बताता है, जो छोटी सुई है ना। सो हम यहाँ पे आवर्स लिखेंगे। एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक टेल्स अस द मिनट्स, ठीक है, वो मिनट बताता है। द आवर हैंड टेक्स अ कंप्लीट राउंड ऑफ अ क्लॉक इन डैश आवर्स, जो हावर हैंड है मतलब जो शॉर्ट हैंड है वो एक कंप्लीट राउंड क्लॉक का मारता है इन कितने घंटों में, इन 12 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आवर्स लिखेंगे। द मिनट हैंड टेक्स अ कंप्लीट राउंड ऑफ अ क्लॉक इन 60 मिनट्स, और जो मिनट हैंड है, जो बड़ा जो लॉन्ग हैंड है, वो एक कंप्लीट राउंड लगाता है क्लॉक का, जिससे 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि 1 घंटा होता है। देन द डैश हैंड इज द लॉन्गर ऑफ 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। द हावर हैंड टेक्स डैश राउंड्स ऑफ अ क्लॉक इन अ डे। एक दिन में जो शॉर्ट हैंड है वो कितनी बार राउंड मारता है, 2 बार राउंड मारता है, ठीक है। शॉर्ट हैंड ने पूरे क्लॉक का 2 बार राउंड किया, दैट मीन्स 24 आवर्स हो गए हैं, यानी पूरा एक दिन कंप्लीट हो चुका है। देन क्वार्टर मीन्स डैश मिनट्स, क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स, ठीक है, और हाफ पास्ट का मतलब क्या होता है, 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपको ऐसे कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए डेज ऑफ द वीक, जो हमारे दिनों के नाम होते हैं, ये आपका बहुत ही सिंपल है, जो आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है ना। तो आपको ये यहाँ पे कंप्लीट करना है कि फर्स्ट डे ऑफ अ वीक क्या होता है। तो फर्स्ट डे एक हफ्ते का क्या है, मंडे। देन यहाँ पे सेकेंड डे ट्यूसडे, थर्ड डे वेडनेसडे एंड फोर्थ डे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और विच डे इज ऑलवेज हॉलीडे, हमेशा हॉलीडे कौन सा दिन होता है, संडे, ठीक है। संडे को हर सभी को हॉलीडे होता है, चाहे ऑफिस हो, स्कूल हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो संडे इज अ हॉलीडे। अब यहाँ पे अगेन फिल इन द ब्लैंक्स जो कि कंप्लीट करने हैं। हमारा स्कूल हमेशा क्लोज होता है कौन से दिन, एवरी संडे, ठीक है। तो यहाँ पे संडे लिखेंगे। द डे बिफोर थर्सडे, थर्सडे के पहले वाला दिन को क्या बोलते हैं, बिफोर थर्सडे, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे लिखेंगे। फर्स्ट डे ऑफ द वीक, डे का एक हफ्ते का सबसे पहला दिन, उसको क्या बोलते हैं, संडे नहीं बोलते, ठीक है। मंडे से जो है वीक स्टार्ट होता है, मंडे ट्यूसडे करके स्टार्ट होता है, सो फर्स्ट डे होता है मंडे। देन मिडिल डे ऑफ द वीक, जो बीच का दिन होता है एक डे का, वो कौन सा है, देखिए टोटल 7 है ना। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के बाद जो थर्सडे है वो है मिडिल डे ऑफ द वीक, क्योंकि उसके पहले भी 3 दिन है और उसके बाद भी 3 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो थर्सडे हो गया मिडिल डे ऑफ द वीक। देन द डे आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के आफ्टर वाला दिन कौन सा है, सैटरडे। 2 डेज आफ्टर मंडे, मंडे के 2 दिन बाद, सो ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे लिखेंगे। 7 डेज आफ्टर सैटरडे, सो सैटरडे के 7 दिन बाद क्या आएगा, फिर से सैटरडे आएगा, है ना। जैसे कि काउंट इट ऑन योर फिंगर्स, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो क्या आता है, फिर से सैटरडे आता है। क्यों, क्योंकि 7 डेज ही तो होते हैं, तो 7 डेज के बाद फिर से वही दिन आएगा, सो यहाँ पर सैटरडे ही लिखेंगे। अब देखिए टुडे क्या होता है, टुडे मतलब आज का दिन, जहां पर जो आज का दिन है, जो अभी का वक्त चल रहा है, उसे हम आज के दिन को टुडे बोलेंगे। यस्टरडे मतलब कल जो बीत चुका है। देन टुमारो मीन्स जो आने वाला कल है, यानी कल का दिन जो आने वाला है, तो उसको हम टुमारो बोलेंगे। एग्जांपल्स भी दिया है, देखिए अगर मंडे है टुडे, अगर आज मंडे है तो संडे होगा यस्टरडे, बीता हुआ कल, और ट्यूसडे होगा टुमारो, यानी आने वाला कल, ठीक है। हिंदी में दोनों को कल कल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में टुडे आज, यस्टरडे जो बीत गया, और टुमारो जो आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे देखिए पूरे फिल इन द ब्लैंक्स है ना। सो हमें यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करना है। देखिए इफ इट इज थर्सडे टुडे, सब मान लीजिए आज का दिन थर्सडे है, सो इट विल बी फ्राइडे, कब, तो आज थर्सडे है तो कल क्या होगा, फ्राइडे होगा। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टुमारो, इट विल बी फ्राइडे टुमारो, टुमारो मतलब जो आने वाला होता है। देन इफ इट इज ट्यूसडे टुडे, तो मान लीजिए आज ट्यूसडे है, सो इट वॉज डैश यस्टरडे, तो कल क्या हुआ होगा, तो कल मंडे हुआ होगा, ठीक है, जो बीत गया है। यस्टरडे मतलब उसका बिफोर का दिन। सो
ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना तो उसमें टुडे मतलब आज का दिन है, तो टुमारो देंगे तो आफ्टर वाला दिन कौन सा है सोचना है, और येस्टरडे पूछा होगा तो उसका बिफोर वाला दिन कौन सा है सोचना है, ठीक है। देन इफ इट इज डैश टुडे, अगर आज ये दिन है, सो इट वाज सैटरडे येस्टरडे, तो येस्टरडे अगर सैटरडे था, है ना, अगर कल सैटरडे था तो आज क्या होगा, आज संडे होगा, तो यहाँ पे संडे लिखेंगे। देन इफ इट इज ट्यूसडे, अगर ये ट्यूसडे था, देन इट विल बी वेडनेसडे टुमारो, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टुडे, है ना, कि अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे है, तो इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या है। इफ इट इज संडे, इट वाज सैटरडे एंड विल बी मंडे, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ इट इज संडे टुडे, अगर आज संडे होता, इट वाज सैटरडे येस्टरडे एंड इट विल बी मंडे टुमारो, तो इसमें तीनों यूज हो रहा है, टुडे येस्टरडे टुमारो, ठीक है। देन इफ इट इज मंडे टुडे, अगर आज मंडे होता तो 4 days आफ्टर टुडे, तो आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन आता, सो मंडे के बाद काउंट इट ऑन योर फिंगर्स, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 4th दिन कौन सा है, फ्राइडे, है ना, तो हम यहाँ पर फ्राइडे लिखेंगे। अब जैसे कि हमने डेज ऑफ द वीक पढ़ा, अब उसी तरीके से यहाँ पर मंथ्स ऑफ द ईयर भी पढ़ना है कि महीने, है ना, पूरे साल में कितने महीने होते हैं। आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे नाम लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, तो यहाँ पे उनके नाम आपको लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी गई है। देखिए कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, देन जनवरी होता है फर्स्ट मंथ, दिसंबर होता है लास्ट मंथ, और पूरे साल में टोटल मिलाकर 365 डेज होते हैं। अगर फरवरी में 28 डेज होता है तो, क्योंकि आपको पता है ना फरवरी में कभी 28 डेज होते हैं और कभी 29 डेज होते हैं। सो जब 28 डेज होते हैं फरवरी में तो उस साल 365 दिन होगा, और जब फरवरी में 29 डेज होते हैं तब उस साल 366 दिन होगा पूरे साल में, ठीक है, और उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। देन अ मंथ हैज 30 और 31 डेज, कुछ महीने में हम 30 दिन देखते हैं और कुछ महीने में 31 डेज होते हैं, यानी फरवरी के अलावा, ठीक है। और एक वीक में 7 डेज होते हैं, और एक फोर्टनाइट का मतलब होता है कि 2 वीक्स, तो ये याद रखिए, कहीं पर भी आप ये वर्ड देखेंगे फोर्टनाइट तो उसका मतलब होता है 14 डेज, 2 हफ्ते, 2 वीक्स। अब आगे हमें फिर से यहाँ पर जो है फिल इन दी ब्लैंक्स ही करने हैं, देखते हैं। देखिए 1 ईयर में कितने महीने हैं, 12 मंथ्स, ठीक है। सो 3 इयर्स में कितने महीने होंगे, 3 into 12, ये देखिए मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन जैसा है ना। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 36 मंथ्स, है ना, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स है तो 2 इयर्स में 24 हो गए, है ना, 12 + 12, एंड 3 इयर्स में 3 बार 12 को प्लस कर दीजिए, है ना, 12 + 12 + 12 जो कि होता है 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, या फिर 12 को 3 बार प्लस करके देखिए, या फिर 12 को into 3 करें, क्योंकि 3 times 12 रिपीट हो रहा है ना, सो भी तभी भी आपको 36 आंसर आएगा। देन 2 इयर्स मतलब क्या होता है, 2 into 12, है ना, कि 2 बार 12 मंथ्स आएगा, यानी 24। अब 2 वीक्स मतलब कितने दिन होते हैं, 1 वीक मतलब 7 डेज, है ना, तो 2 वीक्स मतलब 7 + 7 14 डेज, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। देन 6 फोर्टनाइट्स, अब देखिए 1 फोर्टनाइट मतलब हमने अभी पढ़ा कि 14 डेज होते हैं, तो 6 फोर्टनाइट्स, तो हम क्या करेंगे, 14 into 6, सो दैट मीन्स 84 डेज, ठीक है। देन जनवरी + मार्च कितने हो गए, तो जनवरी में कितने दिन है, 31, और मार्च में भी 31, सो हम जो है 31 + 31 करेंगे जो कि है 62, तो यहाँ पे 62 डेज लिखेंगे। देन अक्टूबर + नवंबर + दिसंबर, सो अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज और दिसंबर में 31 डेज, सो हमें जो है तीनों को प्लस करना है, 31 + 30 + 31 जो कि है 92 डेज, ठीक है, तो यहाँ पे 92 लिखेंगे। अगेन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए डैश इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ ईयर, सबसे कम दिन वाला महीना कौन सा होता है, फरवरी, ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी लिखेंगे। देन नेक्स्ट डैश इज द लास्ट मंथ
मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ कौन सा होता है, दिसंबर, तो दिसंबर लिखेंगे। देन मे कम्स आफ्टर डैश, मे किसके बाद आता है, अप्रैल के बाद, तो अप्रैल लिखेंगे। एंड अक्टूबर कम्स बिफोर डैश, अक्टूबर किसके पहले आता है, नवंबर के पहले, है ना, तो अक्टूबर कम्स बिफोर नवंबर। देन डैश कम्स बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी, दिसंबर और फरवरी के बीच में कौन सा महीना आता है, जनवरी, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको ऑर्डर तो पता ही है ना, जनवरी टू दिसंबर का। देन द मंथ्स विच हैव 30 डेज आर, तो कौन कौन से महीने हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है। तो ये 4 मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। द 2 क्लोजेस्ट मंथ विथ द सेम नंबर ऑफ डेज, वो कौन से 2 महीने हैं जिसमें सेम नंबर्स होते हैं, तो वो है जुलाई और अगस्त, ठीक है, क्योंकि जुलाई में भी 31 दिन होते हैं और अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, तो ये दोनों जो है साथ में ही आते हैं और दोनों में 31 दिन होते हैं। उसके बाद देखिए सीजन्स ऑफ द ईयर, जो मौसम होते हैं पूरे साल में, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मौसम कौन से महीने में होता है ना। तो देखिए विंटर सीजन कब से स्टार्ट होता है, अक्टूबर महीने से, जो कि अभी चल रहा है ना। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये 4 महीनों में जो है सर्दी होती है ऑलमोस्ट सारे जगह पर। सो ये होता है विंटर सीजन, ठीक है। इसके बाद जब जनवरी के बाद फिर कौन सा सीजन शुरू होता है, फिर स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, जो कि फरवरी मार्च में चलता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीजन है ना, क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा सर्दी होती है और उसके बाद फिर स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है जिसमें बहुत ज्यादा फूल खिलते हैं, बटरफ्लाईज होते हैं, है ना, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सीजन होता है। उसके बाद फिर गर्मी शुरू होती है जो कि है समर सीजन, और वो कौन से महीने चलता है, अप्रैल, मई और जून में, ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और गर्मी के बाद फिर बारिश जो कि है रेनी सीजन, और रेनी सीजन कब होता है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो यहाँ पर इन 3 महीनों में जो है आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा रेन होती है, बारिश होती है। तो ये सीजन्स हैं और उनके टाइमिंग्स हैं कि कौन सा सीजन कब कब होता है। कलर, अब आपको जो है इस व्हील को, इस सर्कल को जो है कलर करना है उस करेक्ट मंथ के साथ। जैसे कि विंटर सीजन के जो महीने हैं ना, विंटर सीजन के जो महीने हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यहाँ पर आपको जो है रेड कलर करना है, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड देन स्प्रिंग सीजन जो है उसमें फरवरी, मार्च में आपको ग्रीन कलर करना है। देन अप्रैल, मई, जून में आपको जो है ऑरेंज कलर करना है क्योंकि समर है, सनी है। एंड देन जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो है आपको ब्लू कलर से कलर करना है। तो इस तरीके से कलरिंग करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एज पर इंडियन कैलेंडर ईयर इज डिवाइडेड इनटू 6 सीजन्स। इंडियन कैलेंडर के अनुसार जो है 6 सीजन्स में जो है हम एक ईयर को, एक पूरे साल को डिवाइड करते हैं। जैसे कि देखिए जनवरी, फरवरी को शिशिर नाम से बोलते हैं। एंड मार्च और अप्रैल हो गया वसंत, ठीक है, तो ये सब उसके हिंदी नाम है, ठीक है। देन मई, जून हो गया ग्रीष्म क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। देन वर्षा ऋतु कौन सी है, जुलाई टू अगस्त, जुलाई अगस्त है वर्षा ऋतु, ठीक है। 2 मंथ्स में जो है डिवाइड किया गया है 6 सीजन्स को, ठीक है। देन सितंबर, अक्टूबर हो गया शरद ऋतु क्योंकि ठंडी की जो है शुरुआत होती है। और हेमंत ऋतु कब है, नवंबर और दिसंबर में। तो जब आप इसको समझ लोगे, इस नाम को लर्न कर लोगे ना, तब आपको फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा है कि द सीजन ऑफ डैश स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ मई, तो कौन सा सीजन है जो मई मंथ में शुरू होता है, तो यहाँ पे ग्रीष्म लिखेंगे जो यहाँ पे अभी हमने नंबर 3 पे पढ़ा था। देन द सीजन ऑफ डैश कम्स बिफोर वसंत, वसंत के पहले क्या आता है, वसंत के पहले आता है शिशिर, ठीक है। देन द सीजन ऑफ डैश कम्स आफ्टर शरद, शरद ऋतु के बाद, शरद के सीजन के बाद कौन सा मौसम आता है, हेमंत, ठीक है, तो हेमंत लिखेंगे। ग्रीष्म कम्स बिटवीन डैश एंड वर्षा, किसके बीच में, ग्रीष्म ऋतु आता है वसंत ऋतु के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे वसंत लिखेंगे। हेमंत एंड्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, हेमंत कब खत्म होता है, दिसंबर महीने में। देन इन जनवरी एंड फरवरी इट इज डैश सीजन, जनवरी फरवरी में कौन सा सीजन है, शिशिर सीजन है, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, ये इंडियन नेम्स हैं सीजन के जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। कैन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा है, देखिए वी यूज ब्लैंकेट एंड क्विल्ट ड्यूरिंग नाइट, तो वो कौन सा सीजन है, विंटर सीजन।
वी गो आउट विद एन अम्ब्रेला, कौन सा सीजन है? रेनी सीजन। वी हैव लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो वो है समर सीजन। एंड न्यू फ्लावर्स ब्लूम एंड लीव्स ग्रो, तो वो कौन सा सीजन है? जो ब्यूटीफुल सीजन है, स्प्रिंग सीजन, तो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन लिखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग मतलब जो लंबा समय है और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब बहुत कम समय में हो जाता है। तो हम जो है रफली कह सकते हैं समर वेकेशन जो कि 2 महीने के लिए होता है, तो वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन हम बोल सकते हैं। सो बर्थडे आने के लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि पूरा साल लगता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन है क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है। और बाथिंग बहुत जल्दी हो जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन। गोइंग टू स्कूल शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। सो लंबे समय को लॉन्ग ड्यूरेशन बोलेंगे और कम समय को जो जल्दी खत्म हो जाता है उसे कम समय के लिए हम शॉर्ट ड्यूरेशन बोलते हैं। और उसी के ऊपर ये एक्टिविटी है, देखिए एच लिखेंगे अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी है और एम लिखेंगे अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी है। एच का मतलब है 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लेता है उसे हम लॉन्ग ड्यूरेशन बोलेंगे, और जो कुछ मिनट्स लेते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन बोलेंगे। वहां पर हमें एम लिखना है क्योंकि वो मिनट्स दिखा रहा है, ठीक है। सो जैसे कि देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अ क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच जो है मिनट्स में खत्म नहीं होता, उसमें घंटे लग जाते हैं, तो हम यहाँ पे एच लिखेंगे। देन स्लीप एट नाइट, स्लीप एट नाइट भी बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे घंटे के लिए, हम पूरे 8 आवर्स के लिए सोते हैं ना, तो यहाँ पे एच लिखेंगे क्योंकि घंटे लगते हैं। देन डूइंग 10 सम्स, सो अभी हमें 10 सम्स सॉल्व करने हैं मैथ्स के, तो हम मिनट्स में कर सकते हैं, है ना, उसमें पूरा घंटा नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे एम लिखेंगे। ब्रशिंग योर टीथ कुछ मिनट्स ही लगेंगे, तो एम लिखेंगे। सिंगिंग अ सॉन्ग भी कुछ मिनट्स ही लगते हैं, तो हम यहाँ पे मिनट लिखेंगे। 1 दिवाली टू द नेक्स्ट, एक दिवाली के बाद अगली दिवाली आने में पूरा साल लगता है, तो हम यहाँ पे एच लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे घंटे लगते हैं। मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल, वो भी कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, पूरा घंटा तो नहीं लगता है ना, सो हम यहाँ पे एम लिखेंगे। एच और एम लिखना है और ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। सो यही था आपका यूनिट टाइम। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।